इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एम्ब्रियोजेनी एंड एंडोस्पर्म। अभी तक हम पढ़ चुके थे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्लॉइडी होती है 2n टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एग सेल और ये एग सेल फ्यूज करता है मेल गैमेट के साथ। उसी तरह से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है दैट इज PEN जिसकी प्लॉइडी होती है 3n और इसका फॉर्मेशन होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई तब फ्यूज करते हैं मेल गैमेट के साथ। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनी दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। सो ये जो जाइगोट बना है ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो में इन दिस प्रोसेस। जाइगोट हमने देखा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिचुएटेड है, ठीक है। सो दिस इज द जाइगोट। अभी जाइगोट की जो सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगी और यहाँ पर 2 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें एक तरफ प्रेजेंट होंगी बेसल सस्पेंसर सेल और दूसरे एंड की तरफ सिचुएटेड रहेंगी टर्मिनल एम्ब्रियो सेल। और ये जो बेसल सस्पेंसर सेल है ये प्रेजेंट होंगी टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड और एम्ब्रियो सेल का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा टूवर्ड्स द चलाजल एंड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं अगेन वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगी और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देंगी। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट है और बिलो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द एम्ब्रियो। सो यहाँ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके बाद फॉर्मेशन होता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का। आप देख रहे हो सस्पेंसर में एक लार्ज सेल प्रेजेंट है स्टार्टिंग में टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इसको बोलते हैं हॉस्टोरियम और एम्ब्रियो की तरफ जो एक स्मॉल सेल सिचुएटेड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ये जो सस्पेंसर है ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, आगे जाके जब मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा इसमें भी सस्पेंसर यहाँ पर प्रेजेंट है, लास्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस सस्पेंसर इज बेसिकली अ टेम्पररी स्ट्रक्चर जिसका फंक्शन होता है एम्ब्रियो से अटैच रहकर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करना, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से यहाँ पर बनाए एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम तो इसके अंदर सस्पेंसर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी और ये एम्ब्रियो को पुश करेंगे टूवर्ड्स इट्स एंडोस्पर्म टिश्यू जिसकी वजह से यहाँ से न्यूट्रिशन गेन कर सके। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ प्रो एम्ब्रियो का। प्रो एम्ब्रियो के बाद फॉर्मेशन होता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और लास्ट में फॉर्मेशन होता है मेच्योर एम्ब्रियो का जिसमें प्रेजेंट होते हैं कॉटिलीडन्स। यहाँ पे डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। रिमेंबर कॉटिलीडन्स के पास जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज द प्लम्यूल। प्लम्यूल से शूट बनता है और इधर सस्पेंसर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है दैट इज द रेडिकल। रेडिकल से फॉर्मेशन होता है रूट्स का, R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट्स। So next is the structure of dicot embryo. Dicot means 2 cotyledons. So इस डायग्राम से हम पहले इसको समझेंगे। So first cotyledon and second cotyledons. These are the 2 cotyledons. और इन cotyledons का फंक्शन होता है to store the food. सेंटर में अगर हम देखें तो ग्रीन कलर से प्रेजेंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये जो कॉटिलीडन्स हैं ये अटैच रहते हैं यहाँ पर थ्रू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब इसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की अगर हम रेस्पेक्ट में देखें तो कॉटिलीडन्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। इट इज द एपिकोटाइल विच रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledons। सेम उसी तरह से कॉटिलीडन्स के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये जो पोर्शन है दिस इज हाइपोकोटाइल। इट इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ cotyledons। एपिकोटाइल टर्मिनेट करता है इनटू प्लम्यूल दैट फॉर्म्स द फ्यूचर शूट एंड सेम उसी तरह से हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है इनटू रेडिकल
दैट फॉर्म्स द फ्यूचर रूट। अब इसको डायग्राम में देखेंगे हम यहाँ पे। सो दिस इज द प्लम्यूल, प्लम्यूल के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो होगा दैट इज द एपिकोटाइल। ऑल्सो क्योंकि डाइकॉट है तो इसमें 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉटिलीडन, सेकेंड कॉटिलीडन हमारे पास प्रेजेंट है हाइपोकोटाइल, और लास्ट में है रेडिकल जो टर्मिनेट कर रहा है रूट कैप में। अभी ये जो एपिकोटाइल है देखो ये टर्मिनेट करता है प्लम्यूल में, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है रेडिकल में। सो एक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर हम बात करें, इधर कॉटिलीडन्स है एंड दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। फर्स्ट इज प्लम्यूल, देन एपिकोटाइल, देन वी हैव हाइपोकोटाइल, और लास्ट में आता है रेडिकल। सेम उसी तरह से मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखेंगे। मोनोकॉट मीन्स सिंगल कॉटिलीडन। यहाँ पर है LS, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, और ग्रास फैमिली में सिंगल कॉटिलीडन को रिप्रेजेंट करता है स्क्यूटेलम। सो दिस इज द सिंगल कॉटिलीडन। यहाँ पर भी एपिकोटाइल प्रेजेंट होगा, और एपिकोटाइल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है शूट एपेक्स दैट रिप्रेजेंट्स द प्लम्यूल। नाउ ये जो प्लम्यूल है ये एनक्लोज्ड रहता है इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। सो कॉलियोप्टाइल इज द होलो फॉलियर, फॉलियर मीन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सेम उसी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रेडिकल रूट कैप, और ये एनक्लोज्ड रहते हैं इनटू अ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। प्लम्यूल एनक्लोज्ड रहेगा कॉलियोप्टाइल में, और रेडिकल एनक्लोज्ड रहेगा कॉलियोराइजा में। अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस की बात करें, सो फर्स्ट इज कॉलियोप्टाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, देन इज द प्लम्यूल, देन हमें पता है प्लम्यूल के जस्ट बेनीथ प्रेजेंट होता है एपिकोटाइल, देन कम्स द हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के बाद रेडिकल, रेडिकल के बाद आता है रूट कैप, और ये जो स्ट्रक्चर ये एनक्लोज्ड रहते हैं विद इन कॉलियोराइजा। सो इट विल बी एनक्लोज्ड इन कॉलियोराइजा एंड दिस विल बी एनक्लोज्ड इन कॉलियोप्टाइल। अगर आपको कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा में कंफ्यूजन रहता है तो याद रखना कॉलियोराइजा में लगा हुआ है Z, और ये लास्ट में आ रहा है, तो बिल्कुल लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो रूट कैप को भी कवर कर रहा है दैट इज द कॉलियोराइजा। मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो में फर्स्ट बेसिक डिफरेंस तो यही है कि डाइकॉट के अंदर 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर एक सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है। सेकेंड डिफरेंस जो है वो ये है कि मोनोकॉट के अंदर कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा प्रेजेंट होते हैं, जबकि डाइकॉट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज एपीब्लास्ट। ये जो एपीब्लास्ट है इट रिप्रेजेंट्स द रूडिमेंट्री कॉटिलीडन। सो नॉन फंक्शनल कॉटिलीडन को ये एपीब्लास्ट रिप्रेजेंट करता है मोनोकॉट्स में। नेक्स्ट इज द एंडोस्पर्म। अभी ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो एंडोस्पर्म हमारा बना था विद द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हेल्प करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। और एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है देखो वो पहले हो जाता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। उसका रीज़न है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फूड की ज़रूरत होगी और उसको वो फूड यहीं से मिलता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करती हैं कंटिन्यूसली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू की प्लॉइडी होती है 3N। ऑल्सो ये जो सेल्स हैं टिश्यू के ये रिजर्व फूड मटेरियल से फिल्ड रहती हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नाउ जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है इट कैन बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तब होगा तब ये जो न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है। ये जो डिविजन्स हैं ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं जहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो नो सेल वॉल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। आफ्टर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन तब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा इन न्यूक्लियस के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। उसी का एक एग्जाम्पल डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पे। सो कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है ये रिप्रेजेंट करता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को, और जो वाइट कर्नल होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेलुलर एंडोस्पर्म को। ओके, नेक्स्ट इज नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स।
नॉन एंडोस्पर्मस के अंदर वो सीड्स आते हैं जहाँ पर एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम पर एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है और लास्ट में कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है। एट द सेम टाइम एंडोस्पर्मस सीड्स वो होते हैं जहाँ पर एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम पर एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है फॉर नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स, दैट इज पी, सनफ्लावर, बीन्स एंड ग्राउंडनट। मेनली डाइकॉट्स इसके अंदर आते हैं। ओके, सो इसको हम याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ पबजी, दैट इज PUBG, P फॉर पी, U सेकेंड अल्फाबेट ऑफ सनफ्लावर, B फॉर बीन्स एंड G फॉर ग्राउंडनट्स। एंडोस्पर्मस सीड्स की एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें मेनली मोनोकॉट्स हैं। सीरियल्स आते हैं इसमें जैसे वीट, राइस, मेज, ऑल्सो कोकोनट, अभी हमने देखा था उसके अंदर एंडोस्पर्म रिटेन रहता है, एंड कैस्टर विच इज़ अ डाइकॉट। ओके, so these are the examples of endospermous seeds. Now it's time for some questions, and the question number 1 is the coconut water from tender coconut is. कोकोनट वाटर होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और उसी तरह से कोकोनट के अंदर जो वाइट कर्नल होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेलुलर एंडोस्पर्म को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन द कोकोनट एंडोस्पर्म इज multinucleated, it is correct. Next is reason some endosperms undergo free nuclear division without formation of cell boundaries. It is also correct, so the answer will be both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Next question is select the option that shows the correctly identified U, X, Y and Z. सो सबसे पहले इस डायग्राम में देख लेते हैं। मेच्योर एम्ब्रियो का ये डायग्राम है। एक्स इज द सस्पेंसर। ऑप्शंस में चेक करेंगे। सो एक्स सस्पेंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, डायरेक्टली इसी से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेस्ट जेड इज द रेडिकल हेयर। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कॉटिलीडन्स को, और कॉटिलीडन्स के पास में प्रेजेंट होता है प्लम्यूल, सो यू रिप्रेजेंट कर रहा है प्लम्यूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग्स इन द फिगर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। सो यहाँ पर सबसे पहले बी है जाइगोट, और सेंटर में प्रेजेंट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज PEN। बी और सी को चेक करेंगे तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज जाइगोट, सी इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। रेस्ट ए रिप्रेजेंट कर रहा है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स को, और डी रिप्रेजेंट करता है डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन द जाइगोट गिव्स राइज टू हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रियो। देखो जाइगोट तब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है प्रो एम्ब्रियो का। आफ्टर प्रो एम्ब्रियो इज द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, and then is the formation of mature embryo. सो असर्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहले प्रो एम्ब्रियो बन रहा है और उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सो असर्शन इज फॉल्स। रीजन देखेंगे द जाइगोट इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। रीजन इज करेक्ट ऑफ द एम्ब्रियो sac and develops into an embryo. Absolutely correct. So assertion is false, but reason is true.